Assalamu alaikum. I am Fida Hussain. You are watching my YouTube channel Study with Fida Hussain. If you are new at my YouTube channel, subscribe my YouTube channel and press the bell icon in order to get new videos. Students, today our topic is characteristics of equilibrium constant and its unit. इससे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन का टॉपिक पढ़ चुके हैं। जो के सी है स्टूडेंट्स, हम के सी की वैल्यू कैसे लिखते हैं। फॉर सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है जिसमें CO2 H2 आपस में रिएक्शन करते हैं और CO एंड H2O बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जस्ट G फॉर गैस, H2 हाइड्रोजन गैस है, G मतलब गैस है, और आखिर में वाटर के नीचे L लिखा हुआ है, इसका मतलब है लिक्विड। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर ये प्रोडक्ट हैं, तो ये ऊपर हैं, और CO2 एंड H2 ये रिएक्टेंट हैं, ये नीचे लिखे गए हैं। ये KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिख लिया इस रिएक्शन के लिए। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, KC ओनली वर्क्स एट इक्विलिब्रियम। KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो रेशो है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम वाली हालत पे हम लेते हैं। मतलब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में वाली हालत में आ जाए, उसके बाद उस वक्त प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट हम करते हैं। अगर ये रिएक्शन अभी तक इक्विलिब्रियम वाली हालत में नहीं है, फॉर सपोज ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, आप उस वक्त अगर प्रोडक्ट को डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करते हो, वो केसी नहीं होता, दैट इज नॉट केसी। उसको आप जस्ट रेशो कह सकते हो बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, बट वो केसी नहीं है। केसी जस्ट इज कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम स्टेट। पहली बात ये है। नंबर 2, इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन मोल पर डीएम क्यूब। देखें, इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि के सी, ये जो सी है ना, सी से मुराद कंसंट्रेशन, और जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन के मुख्तलिफ यूनिट होते हैं, और यहाँ हम कंसंट्रेशन का जो यूनिट लेते हैं वो है मोल पर डीएम क्यूब, एंड मोल पर डीएम क्यूब को हम मोलरिटी कहते हैं। तो हम यहाँ पे जब कंसंट्रेशन कहते हैं इसलिए हम यहाँ पे KC लिखते हैं, और इस कंसंट्रेशन को हम मोल पर डीएम क्यूब में ही लेते हैं, हम इसको मोलरिटी में लेते हैं। ठीक है, मतलब दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर इसको हम किसी और यूनिट में लें तो फिर KC नहीं रहेगी, तो ये कुछ और हो जाती है जो मैट्रिक की लेवल में नहीं है, लेकिन हमारे पास KN भी होता है, हमारे पास KX भी होता है, हमारे पास KP भी होता है। ठीक है, ये हम सिर्फ यहाँ पे KC की बात कर रहे हैं, C फॉर कंसंट्रेशन। नंबर 3, KC इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। KC की जो वैल्यू है वो जो भी आए, दैट वैल्यू कैन बी 1, लेस देन 1 और मोर देन 1, लेकिन वो वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। मतलब बज़ाहिर तो हम यही देख रहे हैं कि KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। अगर ये कंसंट्रेशन कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन KC की वैल्यू एक कांस्टेंट है, और ये वैल्यू हर रिएक्शन के लिए फिक्स है, कांस्टेंट है। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन है, हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है, और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। KC चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, और वो है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर सेम रखते हो, आमतौर पे हमारे पास जो KC की वैल्यू हम लिखते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं, रूम टेम्परेचर की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। आपको जिस भी रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू मिलेगी उसके सामने 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा। अगर प्रॉब्लम्स में आपको KC की वैल्यू गिवन होती है, साथ में एक टेम्परेचर भी गिवन होता है, हालांकि वो टेम्परेचर प्रॉब्लम में यूज़ नहीं होता, लेकिन वो टेम्परेचर भी गिवन होता है कि इस टेम्परेचर पे KC की वैल्यू ये है। तो वैल्यू ऑफ KC चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, इट इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
In Kc, molar concentration of reactant in products are raised by a power equal to their coefficient. अगर हमारे पास इधर कोई कोफिशिएंट होता, मिसाल के तौर पे CO के आगे इधर 2 लिखा हुआ होता तो मैं इधर पावर में 2 देता, मतलब जो कोफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के वो इधर उनके कंसंट्रेशन के पावर बन जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नंबर 6, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी नोन बाय वैल्यू ऑफ Kc। आपके पास किसी भी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू फिक्स होती है। फॉर सपोज अगर मैं कहूँ इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू जो है ना वो 4 है, तो आप इस 4 को देखकर रिएक्शन होते हुए, रिएक्शन होने के दौरान, चाहे वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे वो रिवर्स रिएक्शन में हो रहा है, या वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, आपको अगर उसके Kc का पता है तो आप उसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो निकालोगे। अगर आपके पास वैल्यू 4 आती है तो आप कहोगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली हालत में है। अगर वैल्यू 4 से कम आती है तो आप कहोगे अभी तक इक्विलिब्रियम वाली हालत नहीं आई। और अगर वैल्यू 4 से ज़्यादा आती है तो आप कहोगे कि रिएक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम हालत क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब है कि उसको अब बैकवर्ड आना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज बैकवर्ड। इस पे आगे हमारा एक टॉपिक है, हम उसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी है वो ये कि आप इससे Kc की वैल्यू से आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। मतलब डायरेक्शन में 3 बातें हो सकती हैं कि इधर द रिएक्शन गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और इट इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टूडेंट, ये हमारे पास हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बढ़ते हैं इसके यूनिट की तरफ कि इसका जो यूनिट है Kc का, क्या Kc का यूनिट होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो वो कौन सा यूनिट है और क्या है। हम इस रिएक्शन के लिए, ये जो हमारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है, इस Kc का हम यूनिट निकालते हैं। देखिए Kc का यूनिट क्या हो सकता है। Kc का यूनिट जाहिर सी बात है मोलर कंसंट्रेशन से ही बनेगा। तो CO की मोलर कंसंट्रेशन, इस पे कुछ भी नहीं है, पावर 1 है, तो CO का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। मैंने लिखा मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद H2O है, इस पे भी पावर कुछ भी नहीं है, तो मतलब अगर स्क्वायर या क्यूब होता तो हम उससे मल्टीप्लाई करते, कुछ भी नहीं है, तो इसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। नीचे भी हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स के वैल्यूज़ हैं मोलर कंसंट्रेशन में, तो मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर डीएम क्यूब। हमने देखा कि हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, चारों मोलर कंसंट्रेशन में हैं, तो 4 मैंने 2 ऊपर 2 नीचे, तो इस तरीके से ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास इस रिएक्शन के लिए Kc हैज़ नो यूनिट, Kc हैज़ नो यूनिट। यहाँ पे हमारे पास Kc का कोई यूनिट नहीं बचता। क्या हमेशा Kc का नो यूनिट होता है? इसका जवाब है नो। Kc का हमेशा नो यूनिट नहीं होता। Kc का यूनिट नो भी हो सकता है, यानी कोई यूनिट नहीं भी हो सकता, और Kc का यूनिट हो भी सकता है। तो आए एक और रिएक्शन के लिए देखते हैं। हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन N2 प्लस H2, ये आपस में मिलकर बनाते हैं 2NH3। अमोनिया के 2 मोल बनते हैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 moles of hydrogen combined to form 2 moles of ammonia. Kc equilibrium constant लिखेंगे, you have product ammonia NH3, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखे, स्क्वायर लगाया ऊपर क्योंकि आगे कोफिशिएंट 2 है, और नीचे हमने लिखा N2 एंड H2, और H2 पे हम पावर देंगे 3, पावर 3, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है। स्टूडेंट अब देखें, जब मैं यूनिट बनाऊंगा तो मैं ऊपर लिखूंगा मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मोल स्क्वायर, मोल पे स्क्वायर, और डीएम पे -6,
dm पावर -6 और नीचे मेरे पास होगा मोल पर dm क्यूब और इसका मेरे पास होगा मोल क्यूब पर dm 9, क्योंकि पावर 3 है, क्यूब है। तो अगर इसको आप आसानी से समझें तो हमारे पास ऊपर 2 मोल पर dm क्यूब हैं इस स्क्वायर की वजह से, नीचे हमारे पास टोटल 3 और 1 4 मोल पर dm क्यूब हैं। ऊपर वाले 2 नीचे वाले 2 कैंसिल हो जाते हैं। यूँ समझ लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैंसिल हो गए, इनके 2 कैंसिल हो गए, बाकी 1 इधर बचता है। इसका मतलब है ओवरऑल मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास नीचे बच रहा है 1 मोल पर dm क्यूब ये वाला, और मेरे पास इधर से भी 1 मोल पर dm क्यूब बच रहा है। क्लियर? इसका मतलब है नीचे मेरे पास मोल स्क्वायर और dm6 बच रहा है। तो जब नीचे से मैं इनको ऊपर लाऊंगा तो मेरे पास फाइनल यूनिट बनेगा 1 मोल, दूसरा मोल स्क्वायर, लेकिन जब ये ऊपर आएंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पावर -2 और एक dm क्यूब दूसरा dm क्यूब ये अपान में है, मतलब ये जब ऊपर आएगा तो इसका पावर हो जाएगा dm6। तो मोल -2 और dm पावर 6 ये Kc का यूनिट है अमोनिया की रिएक्शन के लिए। तो देखें हमारे पास Kc का यूनिट आ सकता है और इसका यूनिट नो भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ और भी इसका यूनिट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है वो किस तरह लिखी गई है और उसके कोफिशिएंट कितने कितने हैं, उसमें कितने रिएक्टेंट हैं, कितने प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह हम यूनिट बनाते हैं प्रॉब्लम करते वक्त। आमतौर पे Kc का यूनिट नहीं लिखा जाता, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि आपको जस्ट Kc की वैल्यू गिवन होती है और Kc के यूनिट को हम इतना इंटरेस्ट में नहीं लेते। लेकिन आपको एज ए स्टूडेंट ये ज़रूर आना चाहिए कि किस रिएक्शन के लिए, किस इक्वेशन के लिए Kc का क्या यूनिट बनेगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और हमने इसके यूनिट्स पढ़े। अगर कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाए, आपको कामयाब करे और राह इल्म में मेरी ये छोटी सी खिदमत मकबूल फरमाए। विश यू लक।